Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Students, this is textbook of SST for grade 6 and today it's our very first lecture of second term, that is unit number 4, rocks. Today we will study about rocks. So students, open your textbooks of SST. What is rock? The earth is mostly composed of rocks. Rocks are found everywhere, forming out the crust, the mantle and the core. Okay, what is rock? Rock क्या है? रॉक सॉलिड मटेरियल है, नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल है, कोई भी सॉलिड चीज़ है जो कि डिफरेंट मिनरल से मिलके बना है. अर्थ इज मोस्टली कंपोज ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर फॉर्मिंग द क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर. जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो उसकी लेयर्स हैं डिफरेंट, जैसे क्रस्ट है, मैंटल है एंड कोर है, वहाँ पे क्या है, वो किससे मिलके बनी होती हैं? रॉक से मिलके बनी होती हैं. एंड रॉक है क्या? इज नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अर्थ. For example, gold, diamond, salt and coal. Minerals are made from one or more elements. Minerals क्या है? Any natural substances. कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो दिए गए जो सब्सटेंसेस हैं जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं, ज़मीन की तह में पाए जाते हैं. मसलन गोल्ड है, डायमंड है, साल्ट है, कोल है और डिफरेंट इस तरह की मेटल्स हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर हैं जो हमें ज़मीन की तह में से मिलते हैं. दे ऑल आर मिनरल्स. मिनरल्स किससे बनते हैं? जैसे कि रॉक्स मिनरल्स से बनती हैं, तो मिनरल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, वन और मोर एलिमेंट्स. व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस फाउंड इन द यूनिवर्स, जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे क्लोरीन है, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सम एलिमेंट्स. ये क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मिनरल्स. For example, sodium and chlorine are two elements that combine to form sodium chloride or salt. Similarly, coal is made up from the carbon, hydrogen, sulfur, oxygen and nitrogen. Sodium, look here, this is sodium which is soft shiny metal, और chlorine is a gas, green color की गैस है, greenish gas. जब ये दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगी, रिएक्ट करेंगी, कंबाइन होंगी, तो ये क्या फॉर्म करेंगी? सोडियम क्लोराइड विच इज़ नोन एज सॉल्ट. सोडियम और क्लोरीन के केमिकल रिएक्शन से क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड. इन पाकिस्तान साल्ट रॉक्स आर लोकेटेड इन खेबड़ा, पंजाब. जैसे पंजाब में खेबड़ा के मकाम पे जो साल्ट पाया जाता है, जो साल्ट की माइन है, जो साल्ट है वो क्या है? खेबड़ा के मकाम पे पाया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन है वो. रॉक्स आर कंटिन्यूसली फॉर्मिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड देन फॉर्मिंग अगेन. कि रॉक्स क्या हैं? बनती हैं, टूटती हैं, तबाह होती हैं और फिर दोबारा से वो दे फॉर्म अगेन, दोबारा वो बन जाती हैं. दे आर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द नेचर प्रोसेसेस कॉज्ड बाय द एक्सट्रीम प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड और आउटसाइड द अर्थ. अब वो कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं? दे आर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द नेचर प्रोसेसेस. जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है, एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर इनसाइड और आउटसाइड द अर्थ, ज़मीन के बाहर या अंदर टेम्परेचर की शिद्दत जो है, और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो क्या है, उससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, टूट का शिकार हो जाती हैं, या फिर वो जो है न्यू रॉक्स इस प्रोसेस से बनती हैं. रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. और इस तरह से इन्हीं कंडीशंस की ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रॉक्स बनती हैं उनकी आगे से डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है. फॉलोइंग आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. 3 types of rocks बताई गई हैं: igneous, sedimentary and metamorphic. Now we will study these types in detail. The first one is igneous rock. Igneous rocks क्या होती हैं? Igneous rocks are commonly found in the earth's crust. The word igneous derives from the Latin word ignis, means fire. अब ignis से निकला है वर्ड जिसका मतलब है फायर. तो जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर है कि इग्नियस रॉक्स क्या होंगी, और वॉल्केनिक रॉक्स मेड फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल आर द मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. एज इट नेम सजेस्ट, इग्निस मीन्स फायर. तो उससे हमारे जहन में क्या आता है कि ये वॉल्केनिक होंगी, वॉल्केनिक इरप्शन से बनी होंगी. जब लावा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और ज़मीन की तह से जब वो धमाके से बाहर निकलता है, उस जगह पे फिर जो उसके नतीजे में जो रॉक्स बनती हैं उनको क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक्स बोला जाता है. Magma is very hot material. Its temperature ranges from 600 centigrade to 1300 degree centigrade. Igneous rocks form
व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। इस तरह से जब मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है और जब वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड शेप में आ जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ये देखें फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक कैसे बनती है? एक्सट्रूजन ऑफ मैग्मा एंड फास्टर कूलिंग प्रोड्यूसेस फाइन ग्रेन्ड रॉक विद अ स्मॉल क्रिस्टल। कि जब मैग्मा बाहर निकलता है ज़मीन की तेज़ से, ऐसा ऐसा वो इट्स फास्टर कूलिंग, यानी कि वो ठंडा होता है और फिर जो इट प्रोड्यूसेस फाइन ग्रेन रॉक्स विद स्मॉल क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स वाली वो रॉक्स प्रोड्यूस करता है। फिर उस मैग्मा की जो स्लो कूलिंग डाउन होती है प्रोड्यूसेस कोर्स ग्रेन रॉक्स की डिफरेंट जो है तरह से मैग्मा जो है इग्नियस रॉक्स उससे बनती हैं। इग्नियस रॉक्स की अब आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूसिव जैसे कि इसके नाम से ही शो होता है, इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, अंदरूनी, अंदर, तो फाउंड डीप इनसाइड द क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट में के अंदर, अर्थ के अंदर जो बनती हैं वो कौन सी होती हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दीज रॉक्स आर फाउंड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जब मैग्मा कूल डाउन होता है और सॉलिड फॉर्म में आता है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स। इसकी बहुत जो कॉमन एग्जांपल है वो कौन सी है? ग्रेनाइट है। अदर एग्जांपल्स आर गैब्रो, डायराइट, पेगमाटाइट एंड पेरिडोटाइट। ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ दीज रॉक्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है? फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस एंड द ओशन फ्लोर्स, जो कि अर्थ की सरफेस पे, अर्थ से की जो क्रस्ट है से बाहर जो बनती हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पिल्स आउट एज द ऐश और लावा। अगेन जब वो लावा की फॉर्म में जब बाहर निकलता है अर्थ सरफेस से, तो क्या होता है? इट कूल्स डाउन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिस्टल्स। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इज बसाल्ट। बसाल्ट इज वॉल्केनिक रॉक मोस्टली फाउंड एट द ओशंस फ्लोर। अदर एग्जांपल्स आर pumice, andesite, scoria, obsidian and tuff. These are the examples of extrusive igneous rocks. कैसे बनती हैं ये? When magma rises toward the surface of the earth, अर्थ की सरफेस से वो बाहर निकलता है, ऐसा ऐसा वो ठंडा होता है तो छोटी छोटी क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में जब आ जाता है तो उससे एक्सट्रूसिव जो रॉक्स बनती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स उनको बोला जाता है। एंड द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज बसाल्ट, देन pumice, obsidian, and these are the examples of the extrusive igneous rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड ओशन फ्लोर्स। ये ज़मीन की सतह पे पाई जाती हैं और ओशन, समंदरों के फर्श पर, समंदरों में पाई जाती हैं। वर्ड सेडिमेंट्री डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडेड मीनिंग टू सेटल। दीज रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ द अदर रॉक्स कॉल्ड द सेडिमेंट। के दूसरी रॉक्स जब टूट फूट का शिकार होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो तकसीम हो जाती हैं और वो जब समंदर की तह में वो टुकड़े एक जगह जमा हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह जमा होते रहते हैं, विच आर कॉल्ड एज द सेडिमेंट्स। दीज आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। इसके अलावा ये एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स जो हैं, जो लॉन्ग टाइम तक जब एक जगह रहें और फिर उनके ऊपर जो है डिफरेंट चीज़ों की जो तह जम जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? दीज रॉक्स आर यूजुअली फाउंड इन द लेयर्स कॉल्ड द स्ट्रेटा। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो रिमेन्स हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज हो जाते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस सारा बताया गया है जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। देखिए, फर्स्ट है वेदरिंग। वाटर, आइस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्सट्रीम वेदर काज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस सेडिमेंट्स। ये लैंड है, ज़मीन है, जहाँ पे अब डिफरेंट जो है वाटर, आइस, प्लांट्स, एनिमल, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, बारिश, हवा, बर्फबारी से क्या होता है कि रॉक स्मॉल पीसेस में तकसीम हो जाती हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में तकसीम हो जाती हैं, टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। देन उसके बाद विंड्स, अगर हवाएं चलती हैं तेज़ी से, दरियाओं से आता हुआ पानी, और द ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स टू अदर प्लेसेस, तो वो क्या ये सेडिमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, ड्यू टू दीज कंडीशंस, विंड्स है, अगर हवा चल रही है, इसके अलावा रनिंग वाटर है, ग्लेशियर जो है, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। देन क्या होता है? सेडिमेंट्स सेटल्ड ऑन द ओशन फ्लोर एंड फॉर्म द लेयर्स ओवर द टाइम। ये फिर समंदरों के फर्श पे, समंदर की तह में जाके जमा हो जाते हैं और लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट फॉर्म, यहाँ पे लेयर्स बन जाती हैं। देन कंपैक्शन, अपर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स पुट प्रेशर ऑन द लो लेयर एंड द स्क्वीज देम। डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं और जो अपर लेयर होती है वो डेफिनेटली जो लोअर लेयर्स होती हैं उनको उन पे प्रेशर डालती है और वो स्क्वीज हो जाती हैं।
सीमेंटेशन, सेडिमेंट स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म इनटू सेडिमेंटी। उस तरह से ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू हीट एंड टेम्परेचर वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं वो सारे सेडिमेंट्स, और इस तरह से काफ़ी अर्से के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हाफ यूनिट को हमने रीड किया है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस यूनिट एंड नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन योर नोटबुक। ओके, रॉक्स के अबाउट हमने स्टडी किया कि रॉक्स क्या होती हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और रॉक्स की कौन कौन सी टाइप हैं, इग्नियस है एंड सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक को हमने स्टडी किया, सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।